मधवापुर प्रखंड के साहरघाट में यूनिक कोचिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के उपरांत सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां मैट्रिक में बेहतर अंक से सफल छात्र छात्राओं को मेडल देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व जिला पार्षद अजय भगत, शिक्षक रामनंदन दास, मुखिया प्रतिनिधि बेचन सैनी, रमाशंकर पासवान, शिक्षक बुधन राम, छात्र नेता सतीश कुमार व बिट्टू मिश्रा ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। संचालक पवन कुमार पासवान के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में सफल छात्र छात्राओं को अतिथियों के द्वारा मेडल, पुस्तक व पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान अतिथियों का शॉल और गमछा से सम्मानित किया गया। संबोधित करते हुए पूर्व जिला पार्षद अजय भगत ने कहा, छात्र ही कल के भविष्य होते हैं। इनके भविष्य को बेहतर बनाने का जिम्मा शिक्षक व अभिभावकों का होता है। आज इन बच्चों ने जो बेहतर अंक लाकर अपने माता पिता और परिवार का नाम रोशन किया है, वो निश्चित रूप से सराहनीय है। बच्चों के उत्साह वर्धन के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। बताते चले कि मैट्रिक परीक्षा में नैन्सी कौर ने 428 अंक लाकर बेहतर प्रदर्शन किया है। इसी तरह किरण कुमारी 392, मधु कुमारी 379, चंचला कुमारी 373, मुस्कान कुमारी 359, सोनू कुमार 449 व रजनीश कुमार 315 अंक लाकर अपने परिवार व संस्थान का मान बढ़ाया है। इन सभी सफल बच्चों को सम्मानित किया गया। मौके पर शिक्षक सुनील कुमार पासवान, अजय भारती, मनोज पासवान, कामेश्वर पासवान, मुकेश पासवान, पिंटू सिंह व जितेंद्र कुमार समेत अन्य लोग उपस्थित थे। अपने पेरेंट्स को और खुद भी सेल्फ स्टडी करके काफ़ी मेहनत की, और टीचर ने भी बहुत ज़्यादा समय दिया और स्टडी कम समय में इसका आंसर अपने टीचर और पेरेंट्स को थैंक्स करना चाहते हैं। कोचिंग के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? यूनिक कोचिंग सेंटर यूनिक सबसे अलग है। तो बहुत कम समय में टीचर ने जुलाई में ओपन किया था कोर्स की, और बहुत कम समय में ज़्यादा टाइम में हम लोग को स्टडी करवाया। हम लोग भी बहुत अच्छे से स्टडी किए, अच्छा रिजल्ट आया। आप आगे क्या करना चाहते हैं? मैं आगे अच्छी लॉकडाउन में सारा कोचिंग सेंटर बंद था, तो मैंने खुद से सेल्फ स्टडी करी, और जहाँ डाउट हुआ मेरे टीचर ने उसे क्लियर किया। और बहुत लेट से कोचिंग से निकला, ज़्यादा टाइम दिया, तो उसमें सारा चीज़ मेरे टीचर ने क्लियर कर दिया। क्या नाम है आपका? नैन्सी कौर। हम अपने विद्यार्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहते हैं। जो लॉकडाउन के बावजूद मेरे बच्चे ने इस तरह का परफॉर्मेंस किया है, जो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। मैं उन बच्चों को जिन्होंने इस तरह का सफलता प्राप्त की है, तो सभी को मैं आगे के लिए, उनके भविष्य के लिए आगे कामना करता हूँ कि आगे भी इस तरह का अपना परफॉर्मेंस कामयाब रखें और अपनी मेहनत के बलबूते अच्छी ऊंचाइयों तक पहुँचे। हम लोग कुछ बोल करके आपको प्रेरणा देंगे, उससे ज़्यादा तो प्रेरणा आप लोग अपने हैं, क्योंकि इस लॉकडाउन के पीरियड में जिस ढंग से आप लोगों ने पढ़ाई किया है, ये वास्तव में आने वाले छात्र छात्रा के लिए बहुत बड़ा प्रेरणादायक है। शिक्षा का माहौल न मिलना, लॉकडाउन का में प्रतिबंध, स्कूल न जाना, उस विषम परिस्थिति में भी आप लोगों ने जितनी सफलता प्राप्त की है, हम लोग की ओर से बहुत ज़्यादा शुभकामना, ढेर सारी शुभकामना कि आपका भविष्य उज्जवल हो और इसी तरह माता पिता का नाम रोशन करें। इसलिए जोरदार ताली से हम सभी और छात्र को बनाने में कितने लोगों का सहयोग होता है? बहुत सारे लोगों का सहयोग होता है। माता पिता का सहयोग होता है, बड़े छोटे का सहयोग होता है। उसके बाद जिस स्कूल में हम पढ़ते हैं, जिसके अंदर में कोचिंग में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, उनकी शिक्षा का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। और पंकज जी के नेतृत्व में, उनके डायरेक्शन में आपने जो तैयारी की है, पंकज, आपकी सफलता का देन श्रेय निश्चित रूप से पंकज जी को जाता है। इसलिए पंकज जी को भी जोरदार ताली से हम सभी एक हम लोग रामविलास पासवान जी के पार्टी से जुड़े हुए थे, उसे बहुत बड़ा सम्मान का चीज होता है, और इसको बरकरार रखने के लिए आप लोगों को हमेशा तत्पर होकर मेहनत करके और नाम ऊंचा करना है। क्योंकि अभी तो मात्र बेसिकली बेस तैयार हुआ है। मैट्रिक जो होता है सो एक पिलर होता है, और उस पिलर को आप लोग अच्छे अंक से तोड़ने का काम किया है।
इसके आगे इंटर में अच्छा अंक आवे, वहाँ से दिशा तय होगा कि किन्हीं को मेडिकल में जाना होगा, किन्हीं को इंजीनियरिंग लाइन में जाना होगा, किन्हीं को सीए, तो सबका फैकल्टी अलग अलग है। और मैट्रिक के बाद ही तय कर लेना है कि हमको किस दिशा में जाना है, और उसके अनुकूल जो है आप लोग मेहनत कीजिए, और मेहनत कीजिएगा तो सफलता कदम चूमेगा। क्योंकि इस समान समारोह 1994 ईस्वी में एक बार हम किए हुए थे, क्योंकि मैं इस क्षेत्र का बहुत पुराने टीचर रहा हूँ। कारण इसमें कितने टीचर हैं जिनका जन्म नहीं हुआ था, मैं उस समय से ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ। 90 माने जून महीना के 90 से मेरा ट्यूशन चला, जिसमें यहाँ भी कुछ विद्यार्थी है। अजय भारती जी मेरा विद्यार्थी है, मुकेश पासवान जी मेरा विद्यार्थी है, रामा शंकर जी जो अभी मुखिया पति है वो भी मेरे विद्यार्थी रहे हैं। तो मैं उस समय से ट्यूशन पढ़ाता हूँ। और 1994 में जब मैं प्राइज का वितरण किया था तो उसके अगला बैच 95 था, और उस 95 बैच में लड़का को प्रेरणा मिली कि हम लोग भी इतना मेहनत करेंगे सर, जो अच्छे अंक से हम पास करेंगे। और उस बैच में उस समय 94, 95, 93 बैच तब जो था सो एक मैंने किसी हाई स्कूल में एगो फर्स्ट डिवीजन कर गया, कहा है बेंगलुरु हाई स्कूल में फर्स्ट डिवीजन किया, उत्तरा में 2 गो कर गया तो कहा कि दो फर्स्ट डिवीजन कर गया। मैंने फर्स्ट डिवीजन बहुत रेयर होता था। और 94 बैच का प्राइज में क्या बांटे थे, 1 टकिया रुपया होता था, और उस 1 टकिया रुपया में कोढ़ा लगा के उसी में इसी ढंग का फीता लगा के वो जो है सो प्राइज में दिए थे। इस तरह का कोई मेडल नहीं था, इस तरह से किसी तरह का मन उतना व्यवस्था था नहीं। तो 95 बैच में मेरे पास लगभग 53-54 लड़का था, और उसमें लगभग विद्यार्थी जो है सो फर्स्ट डिवीजन से पास किया। उसका उदाहरण है जैसे संजय भारती जी है, संजय कुमार सुमन जो अभी डॉक्टर है आरोग्यम हॉस्पिटल के, वो 95 बैच के विद्यार्थी रहे। बिंदेश्वर पासवान जी है, ऐसे करके मतलब इलाका के, चूंकि यहाँ पर कोई कोचिंग संस्थान था ही नहीं, न एमजीएम था, न रामकृष्ण था, न ये क्या कहते हैं ब्रिलियंट था, न सनराइज था, न ये गुरुकुल, सब कोई मतलब था ही नहीं उस समय। चूंकि 2004 में एमजीएम का स्थापना हुआ है, 7-8 में रामकृष्ण सब हुआ, उस समय हम 10-12 बरस पढ़ा चुके थे। तो यह प्राइज जो दिया जाता है बच्चों को प्रोत्साहित होने के लिए, और जो बैच आगे बढ़ा है उससे पीछे का बैच है वो बैच जो है सो वीटो लगा दीजिए कि अगले बैच में हम ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अंक लाकर सफलता ग्रहण करेंगे। फिर इसी विद्यालय में पंकज जी से बड़ा समारोह करके आप लोगों को प्रोत्साहित करें, और जो इस बार मैट्रिक पास किए हो आगे साल इंटर में ऐसा प्रदर्शन कीजिए जो इनके द्वारा फिर से आप लोगों को प्रोत्साहन मिले। ठीक है, तो मेहनत करके आदमी अपने शिखर को छू सकता है। एक पढ़े थे कि एक लड़की थी जो किसी के यहाँ नौकरी करती थी, मैंने बर्तन मांजती थी, और जिसके वहाँ बर्तन मांजती थी वो वहाँ के एक लड़की आईएएस की तैयारी करती थी।